सवाल है आपसे, हाँ आपसे ही बात कर रहा हूं। यहां सिर्फ अभी आप और मैं। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जल्द ही एग्जाम्स आ रहे हैं, क्या है तैयारी, कुछ सोचा है? इतनी की मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप अभी भी यूं ही फोन स्क्रीन में लगे हुए हैं, लैपटॉप की स्क्रीन में लगे हुए हैं, या अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं, यानी कि वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपको चिंता ही नहीं है भाई, तुम्हें चिंता ही नहीं है। अब चिंता तो तब होगी जब आप चिंतन करोगे। अरे सोच ही तो नहीं रहे हैं। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि आप अभी क्या करेंगे आगे चलकर, तो आंख बंद करके अपने दिल से खुद को जवाब दो कि क्या बनना चाहते हो, या फिर कल के दिन में ही जब आप सुबह उठेंगे तो क्या करने वाले हो। आधे से ज्यादा सब ब्लैंक माइंड होंगे, जिन्हें कुछ पता ही नहीं होगा कि यार मुझे करना क्या है। बस इसी माइंडसेट को हमने दूर करना है, इसी माइंडसेट को हमने छोड़ना है, क्योंकि अब समय आ चुका है। अगर अब नहीं शुरू करेंगे तो कितनी चीजें हाथ से निकल जाएंगी। अभी जल्द ही आपके मिड टर्म शुरू होने वाले हैं, और मिड टर्म में एक अच्छी परफॉर्मेंस अगर आप देंगे तो डेफिनेटली आपको एक बूस्ट अप मिलेगा। लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस तो तब देंगे जब हम तैयारी करेंगे। लेकिन अभी भी हम ये जानते हैं कि मिड टर्म्स में 1 हफ्ते से 10 दिन तो है ही। कल पढ़ लूंगा, कल होगी, फिर कल पढ़ लूंगा। अरे अभी तो 8 दिन बचे ही यार, कौन पढ़ता है इतनी जल्दी। मुझे सब पता है, टीचर से मैंने सब पढ़ रखा है, मैंने वीडियोस देख रखी है, मैंने टीचर को करते हुए भी देखा है, टीचर जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो भी देखा है। लेकिन आप एक चीज नहीं सोच रहे हैं कि जो आपने देखा है उसको कितना लिखा है, और जो आपने देखा है अगर आप उसे लिखने बैठोगे बेटा, एक दिन मुझे नहीं लगता काफी है कि आपने बोला मैं एक रात में 1 नाइट फाइट करूंगा और सब सीख लूंगा। मैं 1, 2, 3 जिस भी चैप्टर का, जिस भी पेपर का 1 शॉट देखकर अपने आप को रात भर में प्रिपेयर कर लूंगा, नहीं। इतने मेंटली अभी आप डेवलप नहीं हुए हैं। बस इसी माइंडसेट को आपको छोड़ना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लो कल आपका पेपर है और आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो पता है इसमें भी 2 अलग तरीके के बच्चे हमें देखने मिलेंगे, 2 अलग माइंडसेट देखने मिलेंगे। एक जिसको पता है कुछ नहीं पढ़ा है, रात भर करके भी बहुत कुछ तो होने से रहा, पकड़ी चादर और सो गया कि कल का कल देख लेंगे। उसे तो डर है नहीं, वो निकल गया अपनी गली। एक और होगा जो ये सोचेगा कि यार कल मेरा पेपर है, काश मैंने पढ़ लिया होता। और 70% बच्चे यही होते हैं। वो 30% मुश्किल से होते हैं जिन्हें कोई चिंता नहीं होती, जिन्हें बताया यार कल ले देकर दूसरे की कॉपी झांक कर तो मैं कर ही लूंगा। लेकिन वो जो दूसरा बंदा चिंतन में है कि यार कल पेपर है, कुछ पढ़ा नहीं, काश मैंने पढ़ लिया होता, कोस रहा है खुद को मन ही मन में, अंदर ही अंदर अपने आप के डर बना लिया है, डर पैदा कर लिया। उसी डर से वो रात भर सो भी नहीं पाता, सुबह उठता है थका हारा, टेंशन, डिप्रेशन, अलग अलग तरह तरह के नाम है, उसी के चलते अपनी तबीयत खराब कर लेता है, और उसी माइंडसेट के साथ चलता रहता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है मुझे। अरे आएगा तो तब जब आप तैयारी करोगे। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, जिसकी मैं आज बात करने आया हूं। आपको अपने आप को आज से ही शुरुआत करने पर धकेलना होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, कुछ मत करो, अभी इसी वक्त अपने आप को बस 40 मिनट या आधे घंटे के लिए अपने किसी भी फेवरेट सब्जेक्ट के सामने ले जाकर बैठा दो और तैयारी करो जो आपके पेपर में आने वाला है उसकी। आधे घंटे पढ़ो, आधे घंटे के बाद जब कॉपी बंद करोगे और बाहर निकलोगे और टहलते हुए बस ये सोचो कि वो आधे घंटे में जो आपने सीखा है वो आपके लिए कितना प्रोडक्टिव था। वो जो फीलिंग आपके अंदर जगेगी ना, वो फीलिंग, उसी फीलिंग के लिए आप अगली बार फिर पढ़ना चाहेंगे। मैं इसके लिए गारंटी दे रहा हूं आपको। ये आप डेफिनेटली करेंगे। जब आप उस फीलिंग से गुजरेंगे ना, तब आपको महसूस होगा कि वो जो आपने मेहनत करी है, जो खुद को आधे घंटे घिसा, उस घिसाई का क्या फायदा है, उस घिसाई की क्या चमक आपको मिली। बेटा माइंडसेट है ना, माइंडसेट एक लेंस की तरह होता है, समझो मेरी बात को। वो लेंस जो हमारे ब्रेन में फिट है, ये माइंडसेट, अगर आप इस लेंस को
कमजोर माइंडसेट की तरह लगाएंगे तो आपका ब्रेन हर चीज को कमजोरी की तरह देखेगा, सोचेगा मैं तो कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने इसी माइंडसेट के लेंस को, जो कि तेज माइंडसेट है, स्ट्रांग माइंडसेट है, उसको लगाया है, तो आप हर दुनिया में आसपास की चीज को एक स्ट्रांग भावना के साथ देखोगे। ऐसे देखोगे कि हां ये तो आसान है, मैं कर लूंगा, और आसान नहीं भी है, एक बार मैं इसमें घुस जाऊं तो मैं जरूर कर लूंगा। अब आपके पास है ये ऑप्शन कि आप किस माइंडसेट को चुनना चाह रहे हैं, कमजोर कि स्ट्रांग। और कमजोर माइंडसेट में बेटा आप हैं, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि मैं अभी क्या करने वाला हूं। जब आपको पता ही नहीं है तो आप व्यर्थ में अपना समय जाया कर रहे हैं। अब बात आती है कि माइंडसेट को शिफ्ट कैसे करें, ये कमजोर माइंडसेट से खुद को स्ट्रांग माइंडसेट की तरफ कैसे ले जाएं। मैं बताता हूं आपको, केवल 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, केवल 3 स्टेप्स। सबसे पहला बेटा आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस योर फियर। अपने डर को रिप्लेस करो विद, जिसकी मैंने अभी बात करी थी, एक्शन। करके दिखाना है, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मुझे करके दिखाना है। और उसके लिए करो, अपने आप को सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने फेवरेट सब्जेक्ट के आगे बैठा दो, पता चल जाएगा वो माइंडसेट क्या होता है। दूसरा टॉक पॉजिटिव। हर किसी से, और जब कोई भी नहीं है तो खुद से। अगर इसके अलावा मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा स्टेप, और ये स्टेप है बेटा जो आपको, हर बच्चे को करना चाहिए। विजुअलाइज सक्सेस। सक्सेस को विजुअलाइज करो, आंख बंद करके ये सोचो कि मैं क्या बनना चाहता हूं और वो मैं बन के दिखाऊंगा। अगर इस माइंडसेट के साथ आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया, आप 100% किसी भी एग्जाम, ये तो मिड टर्म है बेटा, मिड टर्म, फाइनल एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम, उसके आगे की पढ़ाई जो भी है, सब पर जीत हासिल करेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा बेटा, एग्जाम्स आपका सिलेबस टेस्ट नहीं करते बेटा, आपके माइंड की स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। और आपकी माइंड की स्ट्रेंथ है एक स्ट्रांग माइंडसेट। तो मुझसे, खुद से, सबसे प्रॉमिस करो कि खुद पर वर्क करोगे, अपना माइंडसेट स्ट्रांग करोगे, और अपने आप को आज से ही पढ़ाई पर लगाओगे, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए लगाओगे, खुद से रोज सुबह शाम हर वक्त अच्छी बातें कहोगे, और उन अच्छी बातों से अपने आप को सक्सेस पाता हुआ विजुअलाइज करोगे। और जिस दिन ये कर लोगे, उस दिन आप समझ जाओगे कि एक स्ट्रांग माइंडसेट क्यों जरूरी होता है, और फिर आप भी अपने साथियों को, अपने जूनियर्स को, सभी को एक स्ट्रांग माइंडसेट कैसे पैदा करना है, कैसे उस स्ट्रांग माइंडसेट से अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, जरूर सिखाएंगे। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।